हाय, ये प्रॉब्लम है एक एग्जाम्पल लुइस कैरोल की फेमस बुक सिंबॉलिक लॉजिक से। लुइस कैरोल जो एक मैथमेटिशियन थे जिनका ओरिजिनल नाम था सीएल डॉक्सन, और वो फेमस हैं अपनी बुक एलिस इन द वंडरलैंड, जिसमें उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखे हैं। तो वापस अपनी प्रॉब्लम की तरफ आ रहे हैं। ये जो 4 स्टेटमेंट्स जिनको वर्ड फॉर्म में दिया गया है, हमें इनको लॉजिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है यूजिंग क्वांटिफायर्स एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। ए पार्ट स्टेटमेंट कह रहा है बेबीज आर इलॉजिकल। बी पार्ट नो बडी इज डिस्पाइज्ड हु कैन मैनेज अ क्रोकोडाइल। सी पार्ट इलॉजिकल पर्सन्स आर डिस्पाइज्ड। डी बेबीज कैन नॉट मैनेज क्रोकोडाइल्स। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? बेबीज के बारे में बात कर रहे हैं। नो बडी इज डिस्पाइज्ड, इलॉजिकल, पर्सन्स, बेबीज। सो ये सारी चीज़ें पर्सन्स, पीपल को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमारा डोमेन ऑफ डिस्कोर्स क्या होगा। सो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स इस केस में होगा ऑल पर्सन्स। नाउ ये पार्ट ले रहे हैं, बेबीज आर इलॉजिकल। नाउ जब बेबीज आर इलॉजिकल बोला जा रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रहा है कि ऑल बेबीज आर इलॉजिकल। ऑल बेबीज आर इलॉजिकल। अब इस स्टेटमेंट को हम फर्दर रीराइट करते हैं ताकि हम इसको ज़्यादा आसानी से लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख पाएँ यूजिंग क्वांटिफाइज यूज करके, लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करके। हम ध्यान रखेंगे कि हमारा डोमेन ऑफ डिस्कोर्स जो है वो ऑल पर्सन्स है। तो ऑल बेबीज, ऑल को हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर की फॉर्म में लिख रहे हैं, फॉर ऑल या फॉर एवरी। ना हमारा जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है वो बेबीज से नहीं बना है, वो किससे बना है? पर्सन से बना है। सो फॉर एवरी पर्सन एक्स। और स्टेटमेंट कर रहा है एक्स, हर एक्स इलॉजिकल नहीं है, वो एक्स जो बेबीज हैं वो क्या है? इलॉजिकल है। इफ पर्सन एक्स इज अ बेबी then the baby is illogical। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट इफ देन आ गया है क्योंकि सारे पर्सन इलॉजिकल नहीं है। वो पर्सन जो बेबी है, कंडीशन है कि वो पर्सन जो बेबी है वही क्या है? इलॉजिकल है। नाउ फॉर एवरी के लिए हमारे पास आ गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर। पर्सन एक्स की जगह हम लिखेंगे वेरिएबल एक्स हैविंग प्रॉपर्टी, और ये प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा x इज बेबी। सो x इज बेबी के लिए हमें एक प्रपोजिशनल फंक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सपोज हम इसको डिनोट कर रहे हैं bx से। सो bx प्रपोजिशनल फंक्शन डिनोट कर रहा है x इज अ बेबी, देन x इज इलॉजिकल। तो x इज इलॉजिकल के लिए हमें दूसरा प्रपोजिशनल फंक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सपोज हम इसको डिनोट कर रहे हैं ix से, और ix प्रपोजिशनल फंक्शन डिनोट कर रहा है x इज अ पर्सन, x इज इलॉजिकल। सो x इज बेबी के लिए हो गया bx, x इज इलॉजिकल के लिए हो गया ix। इफ देन के लिए हमारे पास ये इम्प्लीकेशन का साइन हो गया। सो अब हम इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। फॉर एवरी पर्सन x, इसके लिए हो जाएगा ये सिंबल। प्रॉपर्टी प्रेडिकेट पार्ट आ जाएगा इफ bx देन ix। सो bx implies ix। सो ये bx एंड ix नहीं होगा, कंजंक्शन नहीं होगा, इम्प्लीकेशन होगा, क्योंकि एंड का मतलब है कि सारे पर्सन्स जो हैं बेबीज भी हैं और इलॉजिकल भी हैं। तो ये बोल रहा है वो पर्सन जो बेबीज हैं वही इलॉजिकल हैं, इसलिए इम्प्लीकेशन आ रहा है। बी पार्ट ले रहे हैं, नो बडी इज डिस्पाइज्ड हु कैन मैनेज अ क्रोकोडाइल। सो इसको रीराइट करते हैं। नो बडी, इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, देयर इज नॉट अ पर्सन एक्स हैविंग प्रॉपर्टी। एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी क्या प्रॉपर्टी हो कि वो डिस्पाइज भी हो और क्रोकोडाइल क्या कर रहा हो? मैनेज भी कर रहा हो। सो देयर इज अ पर्सन एक्स, इसके लिए हमारे पास हो जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर
एंड नॉट के लिए क्या आ जाएगा, निगेशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा देयर डज नॉट एग्जिस्ट निगेशन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर x, और इस x वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या है, x इज डिस्पाइज। सो x इज डिस्पाइज। हम एक नया प्रपोजिशनल फंक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सपोज dx रिप्रेजेंट कर रहा है x इज डिस्पाइज्ड एंड x कैन मैनेज क्रोकोडाइल। एक और प्रपोजिशनल फंक्शन जिसको हम cx से डिनोट कर रहे हैं, x इसका मतलब है x कैन मैनेज क्रोकोडाइल। तो x इज डिस्पाइज के लिए हो जाएगा dx, एंड के लिए कंजंक्शन x मैनेजेस क्रोकोडाइल की जगह हो जाएगा cx। सो प्रेडिकेट पार्ट में आ जाएगा dx एंड cx। सो ये हो गया देयर इज नो x हैविंग प्रॉपर्टी कि x इज डिस्पाइज्ड एज वेल एज हु कैन मैनेज क्रोकोडाइल। नाउ इसको हम डिमॉर्गन्स लॉ की मदद से इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। नेगेशन अंदर गया तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बन जाएगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। नेगेशन अंदर गया dx एंड cx। So for every x there is no x who is d as well as c। और हम इसको फर्दर दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एवरी एक्स, निगेशन अंदर गया, डिमॉर्गन्स लॉ लगाया प्रपोजिशनल लॉजिक वाला, तो ये हो जाएगा निगेशन dx और निगेशन cx। और इसको हम एक और लॉजिकली इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एवरी एक्स हम जानते हैं P इम्प्लाइज Q की जो इक्विवेलेंट फॉर्म है वो है नॉट P और Q। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट dx का हो जाएगा dx इम्प्लाइज नॉट cx। So for every x, if x is despised, then he or she cannot manage a crocodile। तो ये सारी फॉर्म्स, फॉर्म 1 2 3 4 आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं और ये सारे के सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं नो बडी इज डिस्पाइज हु कैन मैनेज क्रोकोडाइल। सी पार्ट ले रहे हैं, इलॉजिकल पर्सन्स आर डिस्पाइज, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैसी है, बेबीज आर इलॉजिकल। बेबीज की जगह हो गया इलॉजिकल पर्सन्स, इलॉजिकल की जगह हो गया डिस्पाइज। तो हम इसको रीराइट कर रहे हैं। सो इलॉजिकल पर्सन्स आर डिस्पाइज का मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं ऑल इलॉजिकल पर्सन्स आर डिस्पाइज्ड। और अब हम इसको फर्दर रीराइट करते हैं ताकि हम आराम से इसको क्वांटिफाइज यूज कर सकें। ऑल की जगह हम लिखेंगे फॉर एवरी पर्सन एक्स हैविंग प्रॉपर्टी। एक्स इलॉजिकल है तो क्या होगा, डिस्पाइज्ड होगा। ये एवरी पर्सन डिस्पाइज नहीं है, वही पर्सन जो इलॉजिकल है वो डिस्पाइज्ड है, इसलिए कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ एक्स इज इलॉजिकल देन एक्स इज डिस्पाइज्ड। सो लॉजिकल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में फॉर एवरी के लिए हमारे पास आ गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर, पर्सन एक्स की जगह आ गया सिंबल वेरिएबल एक्स हैविंग प्रॉपर्टी। ये प्रेडिकेट पार्ट होगा, एक्स इज इलॉजिकल, एक्स इज इलॉजिकल आई एक्स, एक्स इज डिस्पाइज, एक्स इज डिस्पाइज के लिए डी एक्स, इफ देन के लिए ये सिंबल इम्प्लीकेशन का, तो ये सिंबल की फॉर्म में हो गया फॉर एवरी एक्स हैविंग प्रॉपर्टी इफ आई एक्स देन डी एक्स। ठीक उसी तरह से जैसे हमने बेबीज और आर इलॉजिकल के लिए लिखा था, एवरी बेबी इफ एवरी पर्सन एक्स, इफ एक्स इज बेबी देन एक्स इज इलॉजिकल। डी पार्ट ले रहे हैं, बेबीज कैन नॉट मैनेज क्रोकोडाइल। सो डी पार्ट बिल्कुल वैसी है जैसे ए पार्ट सी पार्ट है। इसको हम रीराइट करेंगे, बेबीज, ये सारे बेबीज के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब ऑल बेबीज कैन नॉट मैनेज क्रोकोडाइल। इसको हम फर्दर रीराइट कर रहे हैं, फॉर एवरी
पर्सन एक्स हैविंग प्रॉपर्टी, ये नहीं बोल रहा है कि एवरी पर्सन कैन नॉट मैनेज क्रोकोडाइल, सिर्फ वो पर्सन जो क्या है बेबीज हैं, तो कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाएगा। इफ एक्स इज अ बेबी देन सी कांट नॉट मैनेज क्रोकोडाइल। तो इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एवरी के लिए आ गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर, पर्सन एक्स के लिए आ गया वेरिएबल एक्स हैविंग प्रॉपर्टी, ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। एक्स इज बेबी, सो एक्स इज अ बेबी के लिए आ गया प्रपोजिशनल फंक्शन एक्स। एक्स कैन मैनेज क्रोकोडाइल, तो वो हो गया सी एक्स, नॉट की वजह से निगेशन साइन आ गया। इफ देन के लिए इम्प्लीकेशन, तो ये हो जाएगा एवरी एक्स हैविंग प्रॉपर्टी इफ एक्स इज बी एक्स देन एक्स कैन नॉट बी सी एक्स। एवरी एक्स बी एक्स इम्प्लाइज नॉट सी एक्स। सो अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम भी ली गई है लुइस कैरोल की बुक सिंबॉलिक लॉजिक से। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैथ्स एटसेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।